नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अलाउद्दीन के वीर गाथा के इस सीरीज में, जिसमें आप सुन रहे हैं दतिया की लड़ाई उर्फ मदन गडरिया के विवाह की कहानी। जिसमें अब तक आपने जाना कि जब राजा वंश गोपाल का पुत्र इंद्रसेन वीरगति को प्राप्त होता है तो उसके दोनों छोटे भाई भीमसेन और कृपाल रणभूमि में आगे बढ़ते हैं, जिन्हें मलखान और ढेवा ने कैद कर लिया। और जब यह समाचार महाराज वंश गोपाल को मिला तो अपने पुत्रों को छुड़ाने के लिए महाराज स्वयं युद्ध भूमि में उतरते हैं। यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग में जाना। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। महाराज वंश गोपाल का आदेश मानो दतिया की धरती पर फिर से युद्ध की गूंज बनकर फैल गया था। राजा वंश गोपाल ने तेज और दृढ़ आवाज में आदेश दिया, सेनापति, तत्काल सेना तैयार की जाए। हम बिना विलंब किए रणभूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। राजा का आदेश सुनते ही पूरे दतिया दुर्ग में हलचल मच गई। घंटों से शांत खड़े किले के आंगन में फिर से हथियारों की खनखनाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों के कदमों की गूंज सुनाई देने लगी। सेना की तैयारियों का शोर आसमान तक पहुंच गया। सबसे पहले महाराज के विशाल युद्ध हाथी को सजाया जाने लगा। उस पर मजबूत हौदे बांधे गए, जिनमें तलवारें, गदा, भाले, बर्छे और ढाले सलीके से रखी गईं। हाथी के माथे पर युद्ध का लाल तिलक लगाया गया, जैसे वह स्वयं किसी पर्वत की तरह रणभूमि पर टूट पड़ने को तैयार हो। इधर सैनिकों ने अपने बख्तरबंद पहनने शुरू किए। चमचमाती जिरह बख्तर की कड़कड़ाहट के साथ वे एक एक कर तैयार होते गए। राजसी घोड़े सजाए गए, उनकी गले में लाल पीले फीते बांधे, मानो वो हवा को चीरने को ही बने हो। सेना को व्यवस्थित किया गया। पहली पंक्ति में घुड़सवार योद्धा, जिनकी तलवारें सुबह की धूप में बिजली की तरह चमक रही थी। दूसरी पंक्ति में युद्ध हाथी, जो दुर्ग की दीवारों जैसे विराट और अडिग दिखाई दे रहे थे। तीसरी पंक्ति में पैदल सैनिक, ढाल और बर्छे संभाले दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने को तैयार थे। सबसे पीछे तीरंदाज, जिनकी धनुष की डोरी ऐसे तन चुकी थी जैसे वज्र की गूंज में बदलने को तैयार हो। और फिर जैसे ही सुबह की पहली सुनहरी किरण आकाश से फूटी तो मानो युद्ध का दृश्य पूर्ण हो गया था। ढोल नगाड़े गूंजे, रणभेरी फूके गए और दतिया की हवा में साहस की एक अजीब सी महक फैल गई। महाराज वंश गोपाल अपने सजाए हुए हाथी पर सवार होकर सेना की अगुवाई करते हुए आगे बढ़े। उनकी आंखों में निश्चय, दिल में कर्तव्य और कदमों में युद्ध का संकल्प था। दतिया की सेना उनके पीछे पीछे बढ़ चली, एक ऐतिहासिक रणभूमि और एक निर्णायक क्षण की ओर, जहां सम्मान, प्रतिशोध और वीरता की अग्नि जलने वाली थी। आज रणभूमि में खड़े महाराज वंश गोपाल सिर्फ दतिया के राजा नहीं थे, वे एक पिता भी थे। उनकी आंखों में शासन का भार था, पर हृदय में अपने पुत्रों को कैद से छुड़ाने की पीड़ा भी धधक रही थी। उन्हें दो धर्म निभाने थे, एक राजा का धर्म और दूसरा एक पिता का कर्तव्य। और साथ ही महारानी दामिनी से किया गया अपना वचन भी उन्हें पूरा करना था। और अब रणभूमि में एक बार फिर महोबा और दतिया की सेना आमने सामने खड़ी थी। हवा में तनाव पहाड़ की तरह भारी था और चारों ओर ढाल, भालों की चमक बिजली सी कौंध रही थी। राजवंश गोपाल ने आगे बढ़कर गर्जन करते हुए कहा, सुनो महोबा के वीरों, अगर तुम जंग चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर मेरा एक प्रस्ताव ध्यान से सुन लो। मेरे पुत्रों को कैद से मुक्त कर दो और यह विनाश रोक दो। अपने प्राण बचाकर वापस लौट जाओ। यदि ऐसा नहीं किया तो याद रखना, आज इस रणभूमि से कोई भी महोबा जीवित वापस नहीं जाएगा। राजा की यह चेतावनी रणभूमि में गूंज की तरफ फैल गई। तभी महोबा का योद्धा मलखान अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए महाराज के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी तलवार की नोक सूर्य की किरणों में चमक रही थी। मलखान ने भी उसी जोश में महाराज को उत्तर दिया, महाराज, हम जंग नहीं चाहते थे, परंतु आपकी पुरानी शर्तों ने हमें इस युद्ध में ढकेला है। अगर सचमुच आप युद्ध टालना चाहते हैं तो राजकुमारी चंद्रकला का विवाह हमारे सरदार मदन गडरिया से कर दीजिए। पुत्री का डोला हमें सौंप दीजिए। हम आपके पुत्रों को मुक्त कर देंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे। मलखान के ये शब्द राजा के कानों में आग की तरह गिरे और वंश गोपाल क्रोध से तन उठे। फिर बिजली की कड़कती आवाज से दहाड़ते हुए बोले,
हम बनाफरों के घर अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकते, फिर चाहे इसके लिए मुझे रणभूमि में सिरों के पहाड़ ही क्यों न खड़े करने पड़े। राजा की बात सुनकर मलखान ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया और कहा, महाराज, यही घमंड आपके पुत्रों को भी रणभूमि में ले आया था, परंतु महाराज, नतीजा देखिए, एक वीर गति को प्राप्त हो चुका है और दो हमारी कैद में हैं। अब बताइए कि किसका अहंकार भारी पड़ा। यह सुनते ही राजा वंश गोपाल का धैर्य टूट गया। उनका क्रोध अब पिता के दुख में बदल चुका था। उन्होंने हाथ उठाकर अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, अब यह युद्ध दतिया का प्रतिशोध है। मेरे पुत्रों की हत्या और कैद का प्रतिकार चाहिए। टूट पड़ो महोबा की सेना पर और एक भी दुश्मन को जीवित मत छोड़ना। राजा के आदेश के साथ ही रणभूमि में मानो अग्नि भड़क उठी। दोनों ओर से युद्ध घोष गूंजा और अब यहाँ हार जीत की परवाह किए बगैर धर्म और प्रतिशोध की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। घोड़ों की टापे धरती को रौंदने लगी, तलवारें टकराई, ढाले बज उठी और देखते ही देखते दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी थी। धूल, शोर और लोहे की वर्षा के बीच युद्ध आरंभ हो गया। रणभूमि अब सिर्फ एक मैदान नहीं रह गया था, यह एक उफनता हुआ ज्वालामुखी बन चुका था। चारों ओर धूल का तूफान उठ रहा था। तलवारों की टंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट, सैनिकों की हुंकार और हाथियों की दहाड़ मिलकर एक ऐसा शोर पैदा कर रहे थे मानो धरती स्वयं युद्ध के भार से कांप रही हो। महाराज वंश गोपाल युद्ध हाथी पर सवार थे। उनके हाथ में युद्ध की लगाम थी और उन्होंने अपने विशाल हाथी की सूंड में एक भारी सांखल थमा दी। हाथी ने सूंड उठाई, सांखल को आकाश में घुमाया और फिर आगे बढ़ चला। जिस किसी महोबा के सैनिक पर वह घूमती हुई सांखल पड़ती तो उसकी एक चीख गूंजती और वह योद्धा रणभूमि की धूल में लुढ़कता चला जाता। कहीं ढालें टूट रही थी तो कहीं बर्छे हवा को चीर रहे थे तो कहीं ढालों की टक्कर चिंगारियां उड़ा रही थी। इधर महाराज वंश गोपाल ने अपने तरकस से तीर निकाले और वर्षा की तरह तीरों की बरसात करने लगे। तीरों की गति मानो हवा को चीर रही थी। जैसे ही तीर आगे बढ़ते महोबा की पंक्तियों में भगदड़ मचने लगती। घोड़े बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगे, सैनिक ढाले संभालने लगे, पर तीरों की गति और उग्रता इतनी तीव्र थी कि बच पाना कठिन हो गया। कई सैनिक अपने हथियार गिराते हुए धूल में ढह गए और जो खड़े रहे उनके कदम भी लड़खड़ाने लगे। युद्ध के बीच डर, साहस, क्रोध और प्रतिशोध सब मिलकर एक ज्वाला बन गए थे। कहीं तलवारों की धारें भिड़ रही थी तो कहीं ढाल पर वार पड़ते ही सैनिकों के हाथ सुन्न पड़ जा रहे थे। एक ओर महोबा का योद्धा तलवार उठाकर छलांग लगाता तो दूसरी ओर दतिया का सैनिक ढाल तानकर उसे रोकता। एक पल में ही हवा में चमकती तलवारें कौंधती हैं और अगले ही पल कोई योद्धा अपने हथियार सहित धरती पर गिर पड़ता है। रणभूमि में उठती आवाजें भयावह होती जा रही थी। आगे बढ़ो, वार करो, ढाल संभालो। चीख चित्कार, युद्ध घोष और प्रतिशोध की आग मिलकर एक डरावना और भयानक दृश्य बना रही थी। हाथी आगे बढ़ता जा रहा था, सांखल घूमती जा रही थी और वंश गोपाल के तीर लगातार बरस रहे थे। उनके हर प्रहार में सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि अपने पुत्रों की पीड़ा का बदला और एक पिता की तड़प का आघात था। महोबा की सेना दबाव में आने लगी, उनके पांव डगमगाने लगे। फिर भी कुछ वीर आगे बढ़ते हुए चिल्लाए, पीछे मत हटो, महोबा की शान हमारे कंधों पर है। पर युद्ध का प्रवाह किसी की शान या मान पर नहीं रुकता, यह तो लहर की तरह बहता है, कभी प्रहार बनकर, कभी चित्कार बनकर, तो कभी मृत्यु की छाया बनकर। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे रणभूमि स्वयं बोल रही हो कि आज जीत किसी एक पक्ष की नहीं होगी, जीत उस साहस की होगी जो अंत तक खड़ा रह सकेगा। और इस तरह दतिया और महोबा के बीच वह भीषण संग्राम शुरू हो चुका था जो आने वाले समय में इतिहास की धारा बदलने वाला था। इधर महोबा की सेना पूरे जोश के साथ मुकाबला कर रही थी, पर आज का दृश्य पहले जैसा नहीं था। पहले जिन दतिया के सैनिकों को महोबा कमजोर समझता था, आज वही दतिया की सेना अपने वंश गोपाल की अगुवाई में एक अजेय तूफान बन चुकी थी। हर सैनिक की आंखों में आग थी, हर वार में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दतिया की धरती स्वयं युद्ध के लिए जाग उठी हो। दतिया की सेना दोगुने उत्साह से लड़ रही थी। उनका मनोबल पहले से कहीं अधिक प्रचंड था। महोबा के योद्धा चाहे कितनी भी शक्ति से तलवार चलाते,
लेकिन वंश गोपाल की प्रेरणा और नेतृत्व ने दतिया की सैनिक पंक्तियों को पर्वत सा अडिग कर दिया था। इधर वंश गोपाल के एक के बाद एक प्रहारों ने महोबा की सेना के कदम डगमगा दिए। पंक्तियां टूटने लगी, सैनिक पीछे हटने लगे और धीरे धीरे रणभूमि में भगदड़ जैसे हालात बन गए। ऐसे में महोबा के अनुभवी योद्धा चाचा तालन सैयद आगे आए। वह एक महान सूरवीर और एक रणनीतिक योद्धा थे, जिन्होंने कई युद्धों में महोबा को विजय दिलाई थी। उन्होंने अपने घोड़े को दौड़ाया और वंश गोपाल के सामने जा खड़े हुए। दोनों की आंखों में आक्रोश की ज्वाला थी, परंतु वंश गोपाल के तीरों की वर्षा इतनी तीव्र थी कि तालन सैयद ढाल संभालने से पहले ही घायल होकर रणभूमि की धूल में गिर पड़े। फिर बारी बारी से महोबा के कई प्रखर और विकट योद्धा इंदल, ढेवा, मन्ना गुजर जैसे कई अन्य वीर आगे बढ़े। हर एक ने अपनी वीरता साबित करने के लिए प्रहार किया, परंतु वंश गोपाल का क्रोध आज एक पिता का प्रतिशोध बन चुका था। किसी का कोई वार काम नहीं आया। राजा वंश गोपाल के प्रचंड तीरों का वार फिर सभी की चीखें और सभी योद्धा धरती पर लहूलुहान घायल अवस्था में गिरते चले गए। इधर अपने योद्धाओं और अपनी सेना की ऐसी हालत देखकर उदल का धैर्य टूटने लगा। उसने आगे बढ़कर युद्ध संभालने की कोशिश की, पर तभी बगल से मलखान ने चिल्लाकर कहा, उदल रुक जाओ, तुम सेना का उत्साह बनाए रखो, उन्हें पीछे मत हटने देना, वंश गोपाल से मैं निपटूंगा। फिर उदल ने अपनी तलवार उठाई और सैनिकों की ओर मुड़कर गर्जना की, जबकि मलखान अपने घोड़े को दौड़ाते हुए सीधे महाराज वंश गोपाल के सामने जा पहुंचा। दोनों के बीच दूरी कुछ ही क्षणों की थी, पर हवा में तलवारों की टकराहट पहले से ही सुनाई देने लगी थी, जैसे आने वाली भिड़ंत स्वयं रणदेवता को भी साक्षी बना रही हो। अब रणभूमि का दृश्य भयावह होता जा रहा था। महोबा की सेना की पंक्तियां टूटती जा रही थी और दतिया के योद्धा आगे बढ़ते जा रहे थे। तलवारों की चमक, टूटते ढाल, कटती भुजाएं और युद्ध की त्रासदी हर दिशा में दिखाई दे रही थी। और इसी अराजक रक्त रंजिश रणभूमि के बीच महाराज वंश गोपाल और मलखान आमने सामने खड़े थे। दो योद्धा, दो युगों का संघर्ष और दो नियतियां कि अब तलवारें बोलेंगी और इतिहास फैसला करेगा कि आज किसका साहस भारी पड़ेगा, राजा का प्रतिशोध या मलखान का संकल्प। रणभूमि की धूल और चीखों के बीच अब एक निर्णायक क्षण सामने था। महाराज वंश गोपाल के हाथों की नसें तन चुकी थी और उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला सुलग रही थी। जैसे ही मलखान सामने आया, महाराज की आवाज रणभूमि में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। उन्होंने कहा, मलखान, मेरे पुत्र इंद्रजीत का लहू महोबा वालों के हाथों से बहा है और आज तुम इसका कर्ज चुकाओगे। तुम्हारा सिर गिराकर मैं अपने पुत्र की चिता को न्याय दूंगा। महाराज के इन शब्दों ने हवा को भी कंपा दिया था। अगले ही क्षण तीरों की बौछार शुरू हो गई। वंश गोपाल के धनुष से निकलते तीर बिजली की लपटों की तरह मलखान की ओर बढ़े। मलखान ने ढाल आगे की और टन टन की आवाजों के साथ तीर उसकी ढाल पर टकराए जा रहे थे। ढाल कांप उठी, पर मलखान के कदम पीछे नहीं डगमगाए। वह हर तीर का बचाव करता हुआ धीरे धीरे महाराज के हाथी की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में ज्वाला थी, पर वह बदले की नहीं, अपने साथियों को बचाने की थी। कुछ ही क्षणों में महाराज का तरकस खाली हो गया। उन्होंने तुरंत कमान छोड़ दी और अपने हाथी के हौदे से भाला उठाया और पलक झपकते ही भाला हवा में चमकाते हुए मलखान की तरफ तेजी से फेंक दिया। पर मलखान ने घोड़े को पीछे झटका दिया और उस वार से खुद को बाल बाल बचा लिया। परंतु इस बार महाराज ने और भी घातक प्रहार किया। उन्होंने सांग उठा ली और ऐसी ताकत से घुमाते हुए फेंकी कि हवा भी फटती हुई सी महसूस होने लगी। मलखान झुककर इस वार से बच तो गया, पर सांग सीधे जाकर उसके घोड़े के जांघ में धंस गई। घोड़ा दर्द से हिनहिनाया और बेकाबू होकर पीछे हटने लगा और अब उसे संभाल पाना मुश्किल हो गया था। तब मलखान ने तुरंत स्थिति समझते हुए घोड़े से छलांग लगा दी। रणभूमि की जमीन पर मलखान के कदम पड़ते ही धूल उड़ती हुई उसके पैरों के चारों ओर फैलने लगी। धरती को छूते ही उसने बिना समय गंवाए अपना भाला उठाया और पूरी शक्ति से राजा वंश गोपाल पर फेंक दिया। भाला हवा को चीरता हुआ सीधा वंश गोपाल की ओर बढ़ा, पर महाराज अनुपम फुर्ती से बच निकले। लेकिन भाला सीधा जाकर हौदे की मोटी रस्सी से टकराया और रस्सी कट गई। हौदे का संतुलन बिगड़ गया। हाथी जोर से डगमगाया
और अगले ही पल महाराज वंश गोपाल अपने ही युद्ध हाथी से नीचे गिर पड़े, जिससे धूल का बादल उठा और युद्ध का शोर एक पल के लिए मानो थम सा गया हो। इधर इस दृश्य को देखकर आसपास के सैनिकों की आंखों में तनाव भर गया। अब दोनों योद्धा आमने सामने थे। एक तरफ महाराज वंश गोपाल, जिनकी आंखों में पिता का प्रतिशोध, शौर्य और अपमान से उपजा क्रोध था, तो दूसरी तरफ मलखान अपने साथियों की सुरक्षा, महोबा का सम्मान, वचन और युद्ध को जीतने का जिम्मा लिए खड़ा था। दोनों के हाथों में तलवारें खींच चुकी थी। अब न हाथी था, न घोड़ा और न ही दूरी थी। अब युद्ध बराबरी का था, पैदल और आमने सामने का। जीवित बचे तो योद्धा, नहीं तो इतिहास की कथा बनाना तय था। रणभूमि सांसें रोके इंतजार कर रही थी कि अब तलवारें फैसला सुनाएंगी। रणभूमि के बीच वंश गोपाल और मलखान आमने सामने खड़े थे। धूल, खून और टूटे हथियारों के बीच यह सिर्फ दो योद्धाओं की भिड़ंत नहीं थी। यह प्रतिशोध बनाम प्रतिष्ठा, अहंकार बनाम वचन और राजा बनाम योद्धा की परीक्षा थी। दोनों ने तलवारें संभाली, ढाल बांधी और एक दूसरे पर टूट पड़े। पहला टकराव हुआ और लोहे की टक्कर से उठी चिंगारियों ने मानो हवा को रोशन कर दिया हो। मलखान ने दाहिनी ओर से तीव्र वार किया, जिसे वंश गोपाल ने ढाल पर रोक लिया, पर वार की ताकत इतनी भारी थी कि ढाल उनके हाथों से कांप उठी। फिर महाराज ने तुरंत पलट वार किया, ऐसा प्रहार कि मलखान पीछे हटने पर मजबूर हो गया। हवा में तलवारों की गूंज गड़गड़ाहट जैसी थी। रणभूमि के सैनिक भी क्षण भर के लिए इस संग्राम को थम कर देखने लगे। दोनों योद्धा वार पर वार करते रहे, कभी ऊपर से प्रहार, कभी पैरों पर, कभी ढाल के आड़ से तो कभी अचानक छलावे से। वक्त बीतता गया और दोनों की देह रक्त से लाल होने लगी। दोनों घायल हो चुके थे, पर पीछे हटने का नाम कोई नहीं ले रहा था। मलखान के कंधे पर गहरा घाव था, रक्त बह रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। वंश गोपाल के बाजू पर कटाव था, उसकी पीड़ा स्पष्ट थी, परंतु उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला और भड़क उठी थी। युद्ध इतना तीव्र हो गया कि तलवारों की आवाज हवा नहीं, सीने को चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। तभी अचानक मलखान ने एक भयंकर वार किया, जो तूफान की तरह सीधा राजा पर था। वंश गोपाल ने तलवार आगे कर बचाव करना चाहा, पर इस वार की शक्ति इतनी थी कि महाराज की तलवार बीच से टूट गई और मलखान के लगातार वार से राजा की ढाल भी फटकर जमीन पर जा गिरी। अब वंश गोपाल निहत्थे थे और मलखान तलवार लिए उनके सामने। पर यही वह पल था जब दोनों योद्धाओं के भीतर युद्ध का एक नया जानवर जाग उठा, जो था बिना हथियार और बिना दूरी के। इस युद्ध का नाम था मल्ल युद्ध। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया, घुटने मारने, कोहनी चलाने, कंधे से धक्का देने, हर दाव पेच का प्रयोग शुरू हो गया। महाराज ने मलखान को पकड़कर जमीन पर पटकने की कोशिश की, पर मलखान ने उनके वजन का सामना करते हुए पलटवार किया और उन्हें कमर से जकड़ लिया। दोनों मिट्टी में लथपथ, खून और धूल से भरे, कभी एक ऊपर तो कभी दूसरा, जैसे पृथ्वी भी तय नहीं कर पा रही थी कि किसे सहारा दे। एक क्षण में वंश गोपाल ने मलखान का गला पकड़कर उसे पीछे ढकेलना चाहा, पर अगले ही पल मलखान ने अपनी पकड़ मजबूत की, अपने कंधे का उपयोग कर महाराज को उछाला और धराशायी कर दिया। महाराज उठने की कोशिश करते रहे, पर घाव गहरा था, ताकत टूट चुकी थी और मलखान की पकड़ शेर के जबड़े जैसी थी। आखिरकार एक निर्णायक दांव में मलखान ने महाराज को धरती पर दबोच लिया और उनकी बाहों को जकड़ते हुए चिल्लाया कि अब युद्ध समाप्त हुआ और अब तुम भी हमारे कैदी हो महाराज। और उसी पल रणभूमि में यह घोषणा गूंज उठी कि महाराज वंश गोपाल भी कैद कर लिए गए और अब युद्ध की धारा बदल चुकी थी। प्रतिशोध का तूफान थम गया था। यह फैसला तलवार ने किया था, जो जीत की नहीं बल्कि जीवित बचे सम्मान की थी। राजा वंश गोपाल के कैद होने की खबर बिजली की तरह दतिया की सेना में फैल गई। रणभूमि में अभी तलवारों की खनक पूरी तरह शांत नहीं हुई थी, परंतु राजा को बेड़ियों में और महोबा की सेना के पहरे में जाते देखा, तब दतिया के सैनिकों का मनोबल मिट्टी में मिल गया। कुछ सैनिक किले की ओर बेतहाशा भागने लगे, जैसे जान बचाना ही अब युद्ध का एकमात्र शेष उद्देश्य हो। कुछ सैनिक उसी क्षण हथियार डालकर राजा के साथ आत्मसमर्पण कर गए, मानो उनका कर्तव्य वहीं समाप्त हो चुका हो। युद्ध भूमि की धूल, घायल घोड़ों की हिनहिनाहट और टूटे डंडों के बीच दतिया की हार की छाया फैल चुकी थी। राजा वंश गोपाल अब तलवार नहीं, बंधन में थे, अपने सैनिकों सहित महोबा के कैद में।
जब यह समाचार दतिया के किले तक पहुंचा तो महल की दीवारें कांप उठी। रानी दामिनी और राजकुमारी चंद्रकला के सामने जैसे अचानक धरती फट गई हो। रानी के हाथ से दीपक छूट गया। लपटें इस तरह बुझी कि जैसे उनकी आशा और विश्वास मर गई हो। वह फर्श पर गिर पड़ी और हृदय विदारक स्वर में विलाप करने लगी। हाय रे दतिया, हाय मेरे स्वामी, यह कौन सा दुर्भाग्य हमारे द्वार पर आ गया। क्या यही वह दिन था जो हमारे भाग्य में लिखा था। उनकी आवाज राजमहल की दीवारों में गूंजने लगी। राजकुमारी चंद्रकला यह समाचार सुनते ही चीखते हुए माता के समीप दौड़ी और रानी की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी और बोली कि माता, यह सब मेरे कारण हुआ है। मैं ही इस विनाश की जड़ हूँ। मेरे विवाह के अहंकार भरे शर्त में पूरा राज्य जल गया। मेरे लिए कई दतिया के वीरों के प्राण चले गए। मेरे लिए दतिया के राजा और मेरे पिता भी कैद हो गए। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। कहकर वह अपना मस्तक जमीन पर पटकने लगी। उसके आंखों में आंसू तूफान की तरह बहने लगे। तब तक रानी ने उसे अपने हाथों में इस तरह समेट लिया जैसे टूटी हुई आत्मा को संभाल रही हो। फिर रानी ने कंपित स्वर में चंद्रकला से कहा, नहीं बेटी, तू क्यों अपने आप को दोष देती है। राजाओं के घर विवाह कभी चंदन और इत्र से नहीं होता। वह हमेशा लोहे, खून, जंग और कर्तव्य से होकर गुजरता है। यह तो होनी थी जो हमारी किस्मत में लिखी हुई थी। इसमें किसी का दोष नहीं है। उनकी आवाज टूटी हुई थी मगर मातृत्व की गर्माहट उसमें अब भी जीवित थी। आगे रानी ने कहा कि अब समय ही न्याय करेगा। समय ही हमें बताएगा कि आगे कौन सा मार्ग खुलता है। हमें टूटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखना होगा। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। कक्ष में दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे वह भी उनके दुख में साथ रो रही हो। महल के बाहर हवा में पराजय की गंध थी, लेकिन भीतर इन आंसुओं और पीड़ा के बीच एक औरत का धैर्य और एक पुत्री के पश्चाताप का समुंदर बह रहा था। दतिया अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था कि अब आने वाला समय तय करेगा कि यह हार अंत है या फिर किसी नए अध्याय की शुरुआत। इधर रणभूमि में धूल अब बैठने लगी थी। टूटी ढालें, बिखरी तलवारें और घायल सैनिकों के बीच राजा वंशगोपाल अपने दोनों राजकुमार और दतिया के वीर सैनिकों के साथ अब महोबा की सेना के पहरे में थे। जीत और हार के इस निर्णायक क्षण में समय जैसे ठहर सा गया था। तभी मलखान आगे बढ़ा, अडिग, दृढ़ और अग्नि सी तेज आंखों वाला। उसने तलवार निकालकर राजा की गर्दन पर रख दी। तलवार की धार सूरज की किरणों में चमकी, मानो यह किसी दहाड़ते सत्य की घोषणा हो। गरजते हुए मलखान बोल पड़ा, राजा वंश गोपाल, अभी भी वक्त है। अपनी पुत्री चंद्रकला का विवाह हमारे सरदार मदन गरेड़िया से करने को तैयार हो जाओ, नहीं तो शपथ है रणभूमि की, यहाँ खड़े किसी भी दतिया सैनिक का सिर कंधों पर नहीं बचेगा। मलखान की धमकी से हवा में सन्नाटा फैल गया। सैनिकों की सांसें थम गई। हर नजर राजा पर टिक गई थी कि क्या होगा राजा वंश गोपाल का निर्णय। राजा की आंखों में मृत्यु का भय नहीं था। वह तो तलवारों की छांव में पलकर जीना जानता था, लेकिन उसके हृदय में रानी दामिनी को दिया हुआ वचन जल रहा था, अपनी संतानों की रक्षा, अपने राज्य का भविष्य। उनकी आंखों में एक पल को अपने पुत्रों के चेहरे तैर उठे। उनकी सांस, उनका जीवन अब उसी निर्णय पर टिका था जो राजा का अंतिम निर्णय होने वाला था। फिर राजा ने धीमे परंतु अटल स्वर में जवाब दिया और बोला कि मुझे अपने जीवन का भय नहीं, पर मुझे उस वचन का भार है जो मैंने अपनी रानी को दिया है। इसलिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मेरे दोनों पुत्रों को मुक्त कर दो। मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ और यह वचन देता हूँ कि राजकुमारी चंद्रकला का विवाह मदन गरेड़िया से होगा। परंतु राजा के शब्दों में पराजय नहीं, कर्तव्य था। तभी आल्हा आगे आए। उनके चेहरे पर योद्धा की कठोरता थी, पर आंखों में धर्म का तेज था। उन्होंने गंगा जल का पात्र राजा के हाथ में रखा और बोले, वंशगोपाल, शपथ लो कि जो कहा है वही करोगे। झूठी प्रतिज्ञा रणभूमि के सम्मान को कलंकित करेगी। राजा ने दोनों हाथों से गंगा जल उठाया, आंखें बंद की और बोले, गंगा मैया की सौगंध है, मैं यह वचन निभाऊंगा। गंगा जल की कुछ बूंदें उनके हाथों पर गिरी, मानो भाग्य स्वयं साक्षी हो। शपथ पूरी होते ही आल्हा ने अपनी तलवार म्यान में डाली और आदेश दिया कि इनके पुत्रों को मुक्त करो, कोई इन्हें अपमान का स्पर्श भी न करे। अब यह बंदी नहीं, शपथबद्ध अतिथि हैं।
राजा के दोनों राजकुमार और कई सैनिकों की बेड़ियां खोल दी गई और रणभूमि में गूंज उठा कि महोबा धर्म का पालन जानता है, अत्याचार नहीं करता। फिर आल्हा ने कहा, विवाह की तिथि तय होगी और उसी दिन दतिया इस प्रतिज्ञा का साक्षी बनेगा। राजा ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। सूर्य अस्त होने को था। पूरे रणभूमि में रक्त, धूल और वचन तीनों का मिला जुला रंग फैला हुआ था। एक युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन दूसरा संघर्ष सम्मान, प्रतिज्ञा और भाग्य का जो अब शुरू होने वाला था। रणभूमि की धरती पर लिया गया वचन राजा वंश गोपाल के सीने पर पत्थर बनकर बैठा था। कैद से मुक्त होकर जब वह अपने राजकुमारों और सैनिकों के साथ दतिया की ओर बढ़े तो उनकी चाल में पहले जैसी वीरता का गर्व नहीं, बल्कि टूटी प्रतिज्ञाओं, पराजय और पिता के संघर्ष का बोझ था। राजा के वस्त्र धूल से सने हुए थे, हथियार टूट चुके थे और चेहरे पर चोटों के निशान थे जो मानो रणभूमि का प्रमाण पत्र थे। परंतु सबसे गहरी चोट तलवार की नहीं, भाग्य की थी, जिसने एक राजा को अपने ही निर्णयों के खिलाफ खड़ा कर दिया था। मार्ग में सैनिकों की कतारें थी, पर किसी में विजय की चमक नहीं थी। हर कदम पर लगा जैसे धरती पूछ रही हो कि वंश गोपाल, हार रणभूमि में हुई या भाग्य में। जैसे ही दतिया का किला दिखाई दिया, हवा भारी हो गया। पहले जहां राजा की वापसी पर नगाड़े बजते थे, आज वहां मौन की चित्कार थी। किले की प्राचीरों पर खड़े पहरेदारों की आंखें झुक गई। किसी में न जयकार की हिम्मत थी, न प्रश्न पूछने की। किले का मुख्य द्वार खुला और राजा अंदर पहुंचे। उनकी चाल में पराजय नहीं, लेकिन कठोर निर्णय का दर्द था। वह थके नहीं थे, थकाए गए थे भाग्य के द्वारा। दतिया की गलियों में खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि राजा बंदी बनकर लौटे हैं, पर अपनी जनता के लिए वचन लेकर लौटे हैं। किसी के चेहरे पर दुख था तो किसी के मन में रोष। बुजुर्गों ने आंसू पोंछते हुए कहा, यह रणभूमि की हार नहीं, यह होनी का श्राप है। युवाओं ने तलवारें पकड़ ली और गुस्से से बोले कि हम तलवार चलाएंगे, पर दतिया का सिर नहीं झुकने देंगे। स्त्रियों के हृदय में भय था और बच्चों की आंखों में अविश्वास। दतिया के उस भीड़ के बीच कुछ स्वर भी उभरे कि हमारा राजा आज भी राजा है, उसने हार नहीं मानी, वचन निभाया है। राजा वंश गोपाल ने जनता के सामने कुछ नहीं कहा, बस अपने घायल राजकुमारों की ओर देखा और धीरे से बोला, राज्य तलवारों से नहीं, वचन से बचता है। मेरी हार मत देखो, मेरी प्रतिज्ञा का मान देखो। उनकी आंखों की नमी बता रही थी कि राजा अभी जिंदा है, पर भीतर का योद्धा खून के आंसू रो रहा है। राजा की पराजय और वापसी ने दतिया में मायूसी की धुंध फैला दी थी, परंतु उसी धुंध में एक समाचार ऐसा था जिसने प्रजा के हृदय में आशा की लौ जला दी। वह थी कि राजकुमारी चंद्रकला का विवाह महोबा के वीर मदन गरड़िया से होने वाला है। लोगों में यह विश्वास जागा कि शायद यही विवाह दोनों राज्यों के बीच बैर विरोध की आग को शांत कर दे। अगर यह विवाह शांति लाएगा तो यह दतिया की जीत है। किसी बुजुर्ग ने सिर झुकाकर प्रार्थना की, भगवान, इस बंधन में राज्य की लाज बंधी है, इसकी रक्षा करना। फिर विवाह की तैयारियां शुरू हुई। दतिया दरबार में फिर से चहल पहल लौट आई। राजभवन से लेकर किले की प्राचीरों तक दिए जला दिए गए। गुब्बारों की जगह ध्वज और पताकाएं लहराए। गुलाल की जगह सुगंधित पुष्पों के वर्षा का बिछावन बना हुआ था। महल की दीवारों पर रंगोली के ज्योति के चित्र अंकित थे। सोने चांदी के दीपदान जलाए गए। चौबारे में कनेर और गुलाब के झूमर लटकाए गए और दरवाजे पर बाजे नगाड़े की थाप गूंज उठी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो दतिया का किला शोक नहीं, बल्कि युद्ध और थके हुए समय में नई शुरुआत का स्वागत कर रहा हो। राजमहल के भीतर सबसे भीतरी कक्ष में, जहां आम लोगों की दृष्टि नहीं पहुंच सकती थी, वहां रानी दामिनी स्वयं अपनी पुत्री चंद्रकला के श्रृंगार की तैयारी करवा रही थी। राजकुमारी के लिए श्वेत रेशमी वस्त्र मंगाए गए, जिन पर लाल और सुनहरे धागों से बनाफरी गोटा कसीदारी की गई थी, जो परंपरा और सम्मान का संगम था। चंदन, केसर, कुमकुम और इत्र की सुगंध पूरे कक्ष में घुल चुकी थी। दीपक की कोमल लौ के बीच चंद्रकला पीठ टिकाए एक दर्पण के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर स्वर्णिम आभा थी, पर आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। रानी दामिनी ने अपनी पुत्री के बाल संवारे। उनकी उंगलियां हर लट के साथ एक आशीर्वाद बुन रही थी। बिटिया, यह विवाह तुम्हारी हार नहीं, यह धर्म का समय है और तुम्हारे पिता के सम्मान की ढाल है। चंद्रकला की आंखों से फिर आंसू ढलक पड़े, पर आज आंसू में बोझ नहीं, जिम्मेदारी थी।
और फिर रानी मातृत्व और स्नेह से राजकुमारी चंद्रकला का श्रृंगार करने लगी। माथे पर चांद सी चमकती मांग टीका रखी गई, कानों में मोरपंखी झुमके, गले में रत्न जड़ित हार जो राजघराने की प्रतिष्ठा का प्रतीक था, हाथों में कंगन जिनकी छनक में विवाह की आहट थी, कमर पर बांधा गया करधनी और पायल की झंकार ने मानो कहा कि चंद्रकला अब राजकुमारी से नव दुल्हन बनने की दहलीज पर है। कुंतलों में मोगरे और चमेली की कलियां गूंथी गई, कानों पर केसरिया रंग की धीमी लाली और होठों पर शहद सी कोमल मुस्कान, जो मुस्कान कम और राज्य की शांति की आस अधिक लग रही थी। दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर चंद्रकला ने धीरे से कहा, माँ, क्या यह श्रृंगार मेरी प्रसन्नता का है या कालचक्र ने मुझे परंपरा की वेदी पर बैठा दिया है? रानी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, बेटी, आज तेरा श्रृंगार सिर्फ दुल्हन का नहीं, एक राज्य की प्रतिष्ठा का है। और तभी महल के बाहर शहनाई की पहली धुन उठी और दतिया ने इतिहास के एक नए अध्याय में कदम रख दिया। दूसरी ओर महोबा के विस्तृत शिविर में, जहां अभी कल तक युद्ध की तैयारी होती थी, आज वहां विवाह की तैयारी ने जगह ले ली थी। लाल रंग के विशाल तंबू पर बनाफर वंश का ध्वज लहरा रहा था, मानो हवाएं भी घोषणा कर रही हो कि आज रण का सिंह विवाह का दूल्हा बनने जा रहा है। तंबू के भीतर कस्तूरी, चंदन और धूप की सुगंध फैली थी। जहां कल तलवारें पैनी की जाती थी, वहीं आज फूलों की मालाएं तैयार हो रही थी। ढालों के सहारे दीपक रखे गए और टिमटिमाती ज्वाला में एक अद्भुत दृश्य चमक उठा। मदन गडरिया, एक चरवाहे का पुत्र, पर दिल भेड़ियों से लड़ने वाला, जिसके हाथ में चरवाहे की लाठी भी उतनी ही प्रभावशाली लगती थी जितनी हाथों में तलवार, आज वही मदन दूल्हा बनने जा रहा था। उसका पहनावा गहरे लाल रंग का राजपूती अंगरखा, जिस पर सुनहरे धागों की झिर्री कढ़ाई थी, कमर में कसकर बंधी कसी हुई कमरबंदी जिसमें कटार और खंजर जड़ा था, कंधे पर शेर की खाल से बना हुआ ओढ़ना मानो उसकी वीरता का प्रतीक हो, पैरों में चांदी के नालबंद बूट जिनकी चाल में वीरता की थाप सुनाई देती थी। उसकी पोशाक में राजसी ठाठ नहीं बल्कि जंगल की आजादी और रणभूमि की सच्चाई थी। मदन को पारंपरिक दूल्हे की तरह हल्दी कुमकुम नहीं लगाया गया, बल्कि उसके माथे पर वीरों की परंपरा के अनुसार चंदन और केसर का तिलक लगाया गया। यह तिलक सिर्फ दूल्हे का नहीं था, यह एक योद्धा को विवाह के रंग में रंगा हुआ आशीर्वाद था। रूह खस के इत्र की 2 बूंदें गले में लगाई गई, बाहों में बाजूबंद जिस पर रणभूमि की घटनाओं के प्रतीक उकेरे थे, हाथों में मेहंदी की जगह तलवार की मूठ की सिकन थी जो उसके हृदय की सच्चाई कह रही थी। और जब मदन ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसमें उसे दूल्हा नहीं, सम्मान का उत्तरदायित्व ओढ़े योद्धा दिखाई दिया। तंबू के भीतर आल्हा और उदल स्वयं खड़े थे। उदल ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, मदन, आज तू सिर्फ दूल्हा नहीं, 2 राज्यों के बीच शांति का सेतु भी है। आल्हा ने अपने हाथों से उसके मस्तक पर तलवार की मूठ छुआ कर वर वधू के भाग्य का आशीर्वाद दिया। यह तलवार तेरे साथ रहे, चाहे रण के लिए उठे या रिश्तों की मर्यादा निभाने के लिए। आल्हा के हर शब्द में गर्व और हर आशीर्वाद में सम्मान था। अब मदन गडरिया पूरी तरह सजकर खड़ा था, सिर पर पंछी पंख से सजा शाही साफा, आंखों में ऐसा तेज जैसे सूर्य से भी प्रतिस्पर्धा कर ले, चेहरे पर शेर सी निर्भीकता और मन में चंद्रकला के प्रति आदर। अब एक योद्धा दूल्हा बनकर तैयार हो चुका था। शहनाई की पहली धुन उठी, घोड़ा सजा कर लाया गया और मदन गडरिया तंबू से बाहर निकला, ना खुद को राजा समझकर बल्कि दतिया की एक बेटी के सम्मान का रक्षक बनकर। महोबा के वीर मदन गडरिया, आल्हा, उदल, मलखान और उनके साथ सैकड़ों घुड़सवार हथियार बंद परंतु शांत भाव से सजे हुए ऐसे चल रहे थे जैसे रणभूमि नहीं बल्कि सम्मान और मर्यादा की यात्रा पर निकले हो। घोड़े के ऊपर मदन गडरिया दूल्हे के रूप में शोभित था, सिर पर पंछी पंखों वाला शाफा, कमर में खंजर और आंखों में विनम्रता का तेज था। बारात आगे बढ़ी,
तो रास्ते भर ढोल नगाड़ों की थाप गूंजती रही। जब बारात दतिया सीमा में प्रवेश करती है तो देखने लायक दृश्य था। दतिया की गलियों में खड़े लोग छतों पर आ गए, महिलाएं आरती की थाल लिए पहुंच गई और बच्चे खुशी से दौड़ने लगे। दतिया की प्रजा प्रसन्न थी, क्योंकि आज यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि बैर विरोध पर विजय और युद्ध की राख से उठती एक नई सुबह का प्रतीक था। महोबा के वीर आगे बढ़ते जा रहे थे और लोग उन पर फूल वर्षा कर रहे थे। आल्हा ने सोने चांदी के हीरे जवाहरात लुटाए और हवाओं में जयकारा गूंज उठा, जय महोबा, जय दतिया। किले के भीतर एक अद्भुत मंडप सजाया गया था। चारों दिशाओं में केसर, कनेर, रातरानी और मोगरे की मालाएं लटक रही थी। ऊपर रेशमी पर्दे, नीचे चंदन और केसर मिला जल छिड़का गया था। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित वेद पुराणों की ध्वनि करते हुए मंडप में बैठ गए। शंख, घंटियां और वेद मंत्रों की गूंज ने वातावरण को पवित्र कर दिया। राजकुमारी चंद्रकला लाल जोड़े में दुल्हन बनकर और मदन गडरिया दूल्हा बनकर मंडप में आए। दोनों की नजरें जब मिली तो लगा जैसे लड़ाई की धूल से उठकर शांति का फूल खिल चुका हो। अग्नि के 7 फेरे शुरू हुए। हर फेरे में एक वचन था, एक सम्मान था, एक संकल्प था। पहला फेरा सम्मान का, दूसरा सुरक्षा का, तीसरा मर्यादा का, चौथा फेरा विश्वास का, पांचवा फेरा परिवार का, छठा राज्य की प्रतिष्ठा का, सातवां जन्म जन्मांतर का। फेरों के बाद पंडितों ने घोषणा की कि अब ये दोनों पति पत्नी हुए। ढोल नगाड़े गूंजे, जय जयकार हुई और फूलों की वर्षा होने लगी। चंद्रकला ने अपनी आंखों में आंसू लिए माता पिता के चरण छुए। राजा वंश गोपाल ने कांपते स्वर में कहा, बेटी, क्षत्रिय का जीवन युद्ध से चलता है, परंतु आज तूने और तेरे विवाह ने हमें शांति का मार्ग दिखाया है। रानी दामिनी ने आंखें पोंछते हुए चंद्रकला को गले लगाया और कहा कि बिटिया, आज तू दतिया की लाज बनकर जा रही है। खुश रहना और हमारा मान रखना। शहनाई की धुन उठी और नम आंखों व भारी हृदय के बीच राजकुमारी चंद्रकला महोबा के लिए विदा हो गई। जैसे ही बारात और नवदंपति महोबा पहुंचे तो किले के फाटक पर पंक्तिबद्ध सैनिकों ने तलवारें ऊपर उठाई और जयकारा कर उनका स्वागत किया। ढोलों की गूंज, रणसिंहों की ध्वनि और फूलों की वर्षा में मदन गडरिया और चंद्रकला को राजसी सम्मान मिला। महोबा ने नवविवाहिता दंपत्ति का वीर स्वागत किया और इतिहास के पन्नों में यह विवाह युद्ध से शांति की ओर उठाया गया सबसे साहसी कदम बन गया। तो साथियों, यहाँ पर आल्हा उदल के वीर गाथा के सीरीज की कहानी दतिया की लड़ाई उर्फ मदन गडरिया के विवाह की यह कहानी संपन्न होती है। फिर मिलता हूँ आल्हा उदल के वीर गाथा के किसी नई कहानी में। तब तक के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।